दोस्तों नमस्कार। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस से रिलेटेड वोकेबलरी के बारे में। कुछ टर्मिनोलॉजी है जो बेसिकली आजकल सभी लोग इस्तेमाल करते हैं कि क्या है टर्मिनोलॉजी, क्योंकि कोरोना वायरस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करने के लिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बेसिक टर्म्स हैं, वोकेबलरी टर्म्स हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उनमें से एक फर्स्ट टर्म आती है वायरस। दोस्तों वायरस एक ऐसे रोगकारक कण होते हैं जो जब किसी जीवित शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो वहां पे उसके शरीर की क्रियाविधि का इस्तेमाल करके वो उस जीवित शरीर के अंदर रोग उत्पन्न करते हैं। दीज आर द पैथोजेंस दैट आर ऑब्लिगेटरी एंड ऑलवेज इंट्रासेल्यूलर। क्या बोला मैंने? इंट्रासेल्यूलर ऑब्लिगेटरी पैथोजेंस। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल चाहिए होती ग्रो करने के लिए। तो दोस्तों इन्हें कहते हैं वायरस। दोस्तों अगली टर्म आती है कोरोना। कोरोना एक वायरस का प्रकार है, एक वायरस है जो कि शरीर के अंदर प्रवेश करता है और शरीर के श्वसन तंत्र और उससे संबंधित भागों को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो ये एक ऐसा वायरस है जो एनवायरनमेंट से ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में एंट्री लेता है। ये ड्रॉपलेट्स क्या है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बाद में। दोस्तों अगली टर्म है आउटब्रेक। देखो आउटब्रेक को हिंदी में बोलते हैं महामारी। आउटब्रेक का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे बहुत सारे केसों का अचानक आ जाना। ये एक पॉइंट एरिया में स्टार्ट होता है और ये ग्लोबली भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसको कैसे रोका गया है और वो कितना घातक है। अगर ये ग्लोबल लेवल पे फैल जाता है, मतलब ग्लोब में बहुत सारी कंट्रीज आ जाती हैं, ग्लोबल लेवल पे अगर ये फैल जाता है तो इसे पैंडेमिक कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? पैंडेमिक। ये बहुत सारे एरिया को कवर कर लेता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे आगे कंटेजियस के बारे में। दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे कंटेजियस के बारे में। कंटेजियस टर्म का सिंपल सा मतलब ये है जो वो रोग जो टच करने से फैलते हैं। सिंपली टच करने से जो रोग फैलते हैं उन्हें कंटेजियस बोलते हैं। तो अब बात आती है कोरोना कंटेजियस है कि नहीं है। दोस्तों जब कोई भी व्यक्ति छींकता है, खांसता है, तो उससे जो भी ड्रॉपलेट्स निकलती हैं वो या तो उसके हाथों पे जाती हैं या कहीं भी एनवायरनमेंट में आ जाती हैं या किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाती है। सपोज ये मार्कर है तो इसके ऊपर अगर छींकने से ड्रॉपलेट्स लगी हुई हैं तो इसको टच जब कोई हेल्दी पर्सन करेगा तो उसके वहां पे ड्रॉपलेट्स चली जाएंगी, या फिर कोई हेल्दी पर्सन किसी डिजीज्ड पर्सन को टच करेगा और वहां से वो वायरस अगर ट्रांसमिट होता है, दैट इज नोन एज कंटेजियस फॉर्म। इसको कंटेजियस बोलते हैं। दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स केस के बारे में। दोस्तों इंडेक्स केस का मतलब होता है फर्स्ट आइडेंटिफाइड पेशेंट और केस ऑफ एन आउटब्रेक। किसी भी आउटब्रेक का फर्स्ट आइडेंटिफाइड केस जो होता है उसे इंडेक्स केस कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इट वाज द प्राइमरी केस। प्राइमरी केस किसी भी आउटब्रेक का ग्लोबल लेवल पे पहला केस होता है। सपोज करो वुहान क्षेत्र में कोरोना आया तो वहां पे जो पहला केस आया वो प्राइमरी केस है। बट इंडेक्स केस जो है वो किसी दूसरे एरिया में, सपोज करो इंडिया के अंदर कोई पहला केस मिलता है तो ये डिनोट करता है एग्जिस्टेंस ऑफ एन आउटब्रेक को। तो इंडेक्स केस क्या है दोस्तों? एग्जिस्टेंस ऑफ एन आउटब्रेक को डिनोट करने वाला जो आइडेंटिफाइड फर्स्ट केस होता है उसे इंडेक्स केस बोलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कम्युनिटी स्प्रेड की। कम्युनिटी स्प्रेड का सिंपल सा मतलब ये है कि स्प्रेड ऑफ कंटेजियस डिजीज। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, कंटेजियस डिजीज जैसे कोरोना है, कंटेजियस डिजीज का स्प्रेड किसी भी कम्युनिटी के अंदर। इसमें वो पीपल्स भी इंक्लूड होते हैं जिन्हें खुद को ये नहीं पता होता कि वो कैसे इन्फेक्टेड हो गए हैं, किसके संपर्क में आने से उन्हें इन्फेक्शन हुआ है। तो ये जो होता है ये कम्युनिटी स्प्रेड होता है और ये बहुत ज़्यादा बहुत स्पीड से फैलता है। तो इसे क्या बोलते हैं? कम्युनिटी स्प्रेड। दोस्तों अब हम बात करेंगे दो टर्म्स की एक साथ, क्वारंटीन एंड दैट आइसोलेशन। क्वारंटीन एंड आइसोलेशन में क्या डिफरेंस है? ये क्वारंटीन वर्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और इसका लोगों को अभी भी डिफरेंस पता नहीं है कि आइसोलेशन और क्वारंटीन में क्या डिफरेंस है।
आइसोलेशन और क्वारंटीन में डिफरेंस ये कि क्वारंटीन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को सेपरेट कर देना कुछ दिन के लिए। बेसिकली जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है डिजीज का, उतने दिन तो अलग से रखना ही है। तो किसी भी ऐसे व्यक्ति को सेपरेट कर देना, एक पृथक करके रख देना, जिसके बारे में ये ना पता हो कि इसमें कोरोना है या नहीं है, इसको सेपरेट कर देना क्या कहलाता है? क्वारंटीन कहलाता है। आइसोलेशन का मतलब क्या है? किसी भी डिजीज्ड पर्सन को तब तक सेपरेट करके रखना जब तक कि उसका रोग ठीक ना हो जाए। तो दोनों में आप डिफरेंस समझ सकते हैं। सपोज करो कोई पर्सन अमेरिका से इंडिया आता है, अमेरिका से इंडिया आता है और अमेरिका में कोरोना वायरस चल रहा है, लेकिन इंडिया में आने पे उसको सेपरेट इसलिए कर दिया कि हो सकता है उसमें कोरोना हो और हो सकता है ना भी हो, तो उसको पर्टिकुलर टाइम के लिए सेपरेट कर देना क्वारंटीन कहलाता है। लेकिन अगर सपोज करो इंडिया में कोई पेशेंट मिल गया जिसके अंदर कोरोना है, अब उसको उतने टाइम तक के लिए सेपरेट रख देना जब तक कि उसका रोग ठीक ना हो जाए, ये आइसोलेशन कहलाता है। तो आइसोलेशन में डिजीज्ड पर्सन होता है और क्वारंटीन के अंदर वो पर्सन होता है जिसके अंदर रोग नहीं होता है या श्योर नहीं होता है कि रोग। अगर क्वारंटाइन में रुके हुए पेशेंट में रोग मिल जाता है तो उसको फिर आइसोलेट कर दिया जाता है जब तक कि उसका रोग ठीक ना हो जाए। तो ये हैं दो टर्म्स जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज हो रही है आज के टाइम में। अगली बात करते हैं हम सैनिटाइजर। दोस्तों सैनिटाइजर क्या होता है? कोई भी ऐसा लिक्विड, जेल या कोई भी फॉर्म सब्सटेंस विच यूज टू डिक्रीज द इन्फेक्शियस एजेंट लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, कोई भी ऐसी चीज, इनको माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को डिक्रीज करने के लिए बेसिकली काम है। खत्म तो नहीं करता है क्योंकि ये डिपेंड करता है एल्कोहल क्वांटिटी के ऊपर, ठीक है। तो सैनिटाइजर का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा लिक्विड, कोई भी ऐसा तरल या कोई भी जेल या कोई भी ऐसा फॉर्म जो कि बेसिकली रोग कारक को कम करने के लिए काम में लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सैनिटाइजर कहते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सैनिटाइजेशन बोलते हैं। सैनिटाइजर को यूज करके रोग कारक को कम करना क्या कहलाता है? सैनिटाइजेशन कहलाता है। अब हम बात करते हैं ड्रॉपलेट्स की। तो दोस्तों ड्रॉपलेट्स और ड्रॉप दोनों में डिफरेंस है। ड्रॉप एक लार्ज अमाउंट पे होती है और उसी की बहुत सारी छोटी फॉर्म होती है ड्रॉपलेट्स। जैसे सपोज करो कोई खांसता है या छींकता है तो उससे ऐसी बूंद निकलती है, बूंद तो नहीं बोलेंगे, नहीं बूंदक बोल देंगे, ऐसी बूंदक निकलती है जो हमें आंखों से नहीं दिखती हैं लेकिन एनवायरनमेंट में घूम रही होती हैं। तो उन ड्रॉपलेट्स के अंदर क्या होता है? वायरस छुपा होता है। बहुत सारे वायरस होते हैं एक एक ड्रॉपलेट्स के अंदर। तो ये ड्रॉपलेट्स ही कोरोना के स्प्रेड का कारण है। तो इसलिए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो भी कोई भी ऐसा इक्विपमेंट, जैसे सपोज करो मास्क है, अब मास्क को अगर हम लगा रहे हैं ना तो ये वायरस को नहीं, ये ड्रॉपलेट्स को रोकता है और ड्रॉपलेट्स में वायरस है तो ये बेसिकली ड्रॉपलेट को रोक देगा तो वायरस ऑटोमेटिक रुक जाएगा। लेकिन अगर पर्टिकुलर प्लेन वायरस है तो वो मास्क को क्रॉस कर जाएगा। इसलिए हम जो बेसिकली इस्तेमाल करते हैं, गमछा इस्तेमाल कर सकते हैं, मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका मेन जो रोल है ये ड्रॉपलेट्स को रोकने के लिए काम में लिया जाता है। ये ध्यान रखना। सपोज करो ये बड़ी बूंद है, ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में डिवाइड होती है और इनके अंदर वायरस होता है, तो ये क्या होती है? ड्रॉपलेट्स होती है। दोस्तों अगली टर्म है फोमाइट्स। दोस्तों फोमाइट्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसा इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जो कि एक्सपोज हो चुका हो इन्फेक्शियस एजेंट से, या हम कह सकते हैं सपोज करो ये मार्कर है, इस मार्कर पे अगर कोई छींक देता है तो अब ये इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जो है ये डिजीज ट्रांसफर कर सकता है। तो ये फोमाइट्स हो गया, ये संक्रमणीय पदार्थ है। ये ऐसा पदार्थ हो गया संक्रमण कैरी करता है और ये संक्रमण किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकता है। तो इसको क्या कहते हैं? फोमाइट्स कहते हैं। जैसे कपड़े हैं, मास्क है, ठीक है, कोई चश्मा है, कोई साइकिल के हैंडल हैं, ठीक है, जहां जहां पर जैसे ग्लव्स हैं, तो ये क्या है? ये संक्रमणीय पदार्थ होते हैं जो कि एक्सपोज हो चुके होते हैं किसी इन्फेक्टेड पेशेंट से और ये दे कैन ट्रांसफर द डिजीज टू हेल्दी पेशेंट, हेल्दी पर्सन। सो फोमाइट्स क्या होते हैं ये आपको मैं बता दिया है। तो अब हम बात करेंगे अगले टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मतलब ये होता है उन लोगों को ट्रेस करना,
उन लोगों को आइडेंटिफाई करना जो किसी डिजीज्ड या अफेक्टेड या किसी भी पेशेंट के संपर्क में अनजाने में आ गए हों, ठीक है, या जाने अनजाने में कैसे भी आ गए हों। जैसे सपोज करो कि पर्टिकुलर प्लेस पे कोई कोरोना का पेशेंट आता है। अब उस कोरोना के पेशेंट को ये पता नहीं होता है कि वो कोरोना से ग्रसित है, लेकिन जब तक सिम्टम आते हैं तब तक वो कोरोना दे चुका होता है लोगों को। तो जिन जिन लोगों से वो संपर्क में आया होता है, कांटेक्ट में आया होता है, उन लोगों को ट्रेस करके, आइडेंटिफाई करके क्वारंटीन करना, आइसोलेट करना क्या कहलाता है? कांटेक्ट ट्रेसिंग कहलाता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं हॉट स्पॉट की। देखो, हॉट स्पॉट एक ऐसा एरिया होता है जहां पे लगातार नए केस बहुत बड़ी मात्रा में आ रहे होते हैं। नए केसेस जो आते हैं उसको टर्म दी जाती है इंसिडेंस, और नए और पुराने केस दोनों को मिला के टर्म दी जाती है प्रीवेलेंस। तो जहां पे प्रीवेलेंस, इंसिडेंस सब कुछ ज्यादा होता है, नए केस बहुत ज्यादा बढ़ रहे होते हैं और मतलब एमर्ज हो चुकी होती है डिजीज, उसको क्या बोलते हैं, उस एरिया को क्या बोलते हैं, उस ज्योग्राफिकल एरिया को हॉटस्पॉट बोला जाता है। अब कंटेनमेंट जोन दोस्तों, कंटेनमेंट जोन एक ऐसी जोन होती है जहां पे हॉटस्पॉट बनने का खतरा होता है। सपोज करो कि एक पर्टिकुलर प्लेस हॉटस्पॉट बन चुका है, अब उसी से कुछ दूरी पर स्थित वो जोन जहां पे कोई रोग नहीं है अभी, लेकिन संभावनाएं बहुत ज्यादा है, तो उसे क्या कहते हैं? कंटेनमेंट जोन कहते हैं। दोस्तों याद रखना, कंटेनमेंट जोन। तो बार बार आप न्यूज़पेपर में टर्म पढ़ते हैं, हॉटस्पॉट, कंटेनमेंट जोन, ये जोन, वो जोन। तो इसमें हॉटस्पॉट में बता चुका हूं जहां लगातार केसेस आ रहे हैं, और कंटेनमेंट जोन क्या है? जहां पर केसेस आए नहीं है लेकिन आने वाले हैं, बहुत ज्यादा आ सकते हैं, तो वहां पे हमें रोकना बहुत जरूरी है उन केसेस को। दोस्तों अब बात करते हैं हम सोशल डिस्टेंसिंग की। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब होता है सामाजिक दूरी, समाज से दूरी। इसका मतलब ये है कि आप फिजिकली किसी के कांटेक्ट में ना आए, बेसिकली उन लोगों के कांटेक्ट में ना आए जो इन्फेक्टेड है। अब देखो, ये एक नॉन फार्मास्यूटिकल मेथड है डिजीज को रोकने का। किसी भी डिजीज को प्रिवेंट करने का, कंट्रोल करने का ये नॉन फार्मास्यूटिकल मेथड है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का दवाई का इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग को इस कोरोना के केस में फॉलो करें तो हम कोरोना को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि सोशल डिस्टेंसिंग को जब तक फॉलो करें जब तक कि कोरोना इरेडिकेट ना हो जाए। तो हम अगली टर्म की बात करते हैं दोस्तों, ग्रीन जोन। ग्रीन जोन क्या है दोस्तों? ग्रीन जोन क्या होती है? वो जोन, वो एरिया, पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया जहां पर कोविड-19 क्या है? व्हाट इज कोविड-19? कोविड-19 का मतलब है, 19 मतलब 2019 और कोरोना वायरस डिजीज। तो दोस्तों कोविड-19 के जिस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में एक भी केस नहीं है, नो केसेस, कोई केस नहीं है, उस जोन को, उस पर्टिकुलर एरिया को क्या बोलते हैं? ग्रीन जोन बोलते हैं। यहाँ पर कुछ परसेंट तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अप्रोक्सीमेटली 30% तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट अलाउ होता है, और लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करके अपने इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर वर्क्स को कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं ऑरेंज जोन की। ऑरेंज जोन का मतलब वो जोन, वो पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया जहां पर इन पास्ट पहले केसेस कोविड-19 के मिले थे, बट इंसिडेंस अभी कुछ नहीं है, 0 इंसिडेंस है, नए केसेस नहीं आ रहे हैं, लेकिन पहले केसेस मिल चुके हैं। तो यहाँ पे बहुत लेस एक्टिविटीज जो है, मतलब एक्टिविटी तो शुरू हो जाती है लेकिन बहुत ही कम एक्टिविटी होती है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शुरू नहीं होता है। तो ये है ऑरेंज जोन, जिसमें कि हमने बात की कि यहाँ पे पास्ट में केसेस थे लेकिन नया कोई भी केस नहीं आया है। दोस्तों अब बात करते हैं रेड जोन की। रेड जोन वो पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया है जहां पर साइजेबल नंबर ऑफ केसेस वर रिकॉर्डेड एंड स्टिल कम्स, अभी भी आ रहे हैं नए केसेस, इंसिडेंट्स लगातार हो रहे हैं, और जिसको हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर चुके होते हैं, जिसको हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर दिया होता है, उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया को रेड जोन डिक्लेयर किया जाता है। वहां पे कोई एक्टिविटी नहीं होती है, और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग अगर फॉलो नहीं की जाती है तो ये केसेस लगातार बढ़ते हैं। तो दोस्तों फिर रिक्वेस्ट है आपसे, सोशल डिस्टेंसिंग को प्रॉपर फॉलो करें। इस वीडियो का मैं मेन मकसद यही था कि आप इन टर्मिनोलॉजी को समझें और इनको समझ के आप ये देखें कि इस डिजीज को कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो
पहले मैंने किसी वीडियो के लिए नहीं बोला है, लेकिन इसको शेयर ज़रूर करें क्योंकि ये कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।